वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो चीज़ जो है हमें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या कि हमारे को एक ऐसी टेक्निक पता चले जिससे हमें हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो जाए, चैप्टर पूरा का पूरा लर्न हो जाए हमारे को। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, लर्न करना है चीज़ों को और बढ़िया तरीके से एग्जाम में नंबर लेकर आने। जब सही सही क्वेश्चन आंसर्स लिख के आओगे तो उसके लिए हर बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि मेरी लर्निंग अच्छे से हो जाए, बट वही हो नहीं पाती है। क्या होता है, हम कॉपी खोलते हैं, लर्न करना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और क्या होता है 1 से 2 घंटा 2 से 3 क्वेश्चन ही लर्न कर पाते हैं और वो भी थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ ज़्यादातर। क्या होता है, अच्छा भैया आज तो चीज़ों को लर्न करना है, हम ना ऐसा माइंडसेट बना के बैठते हैं, अरे आज तो मुझे क्वेश्चन आंसर लर्न करने थे। क्वेश्चन आंसर लर्न करने बैठते हैं 2 3 4 कितने 1 घंटा निकल जाए, 2 घंटा निकल जाए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन लर्न होते हैं। होता है स्टूडेंट के साथ ऐसा, और वो 3-4 क्वेश्चन भी ना आप शायद 1 हफ्ते बाद तक भूल जाते हो। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि आप बीच का एक स्टेप बहुत बार मिस कर देते हो। वो क्या स्टेप है गाइस? आपको लर्न करना ही नहीं है। तुम सबसे पहली गलती क्या करो, आपको डायरेक्टली चीज़ों को लर्न नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट लाइफ में क्या होती है, हम क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक आती है आपकी गाइस, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हो। समझ लिया आपने, तुम लोगों ने थोड़ा सा चैप्टर तुम्हें पता है, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो, सीधा क्वेश्चन आंसर्स लेते हो। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आंसर है, तुम्हारे पास कोई बुक है जिसमें क्वेश्चन आंसर है, बुक में से क्वेश्चन आंसर ओपन करते हो, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, यहाँ इस पर हाथ रखा और ऊपर आसमान में देख के तुम लर्न करना शुरू कर देते हो। ये है हमारी सबसे बड़ी गलती। हाउ टू लर्न, अगर आप सोच रहे हो कैसे आप लर्न कर पाओगे, तो हाउ टू लर्न से पहले आपको एक और चीज ऐड करनी है, हाउ टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट मत बोलो, चैप्टर बोलो। अगर तुमने चैप्टर समझ लिया, चैप्टर कैसे होते हैं हमारे, हम लोगों के चैप्टर कैसे होते हैं, ये एक हेडिंग लिखी होती है, ठीक है, ये एक बड़ी सी हेडिंग लिखी होती है यूजुअली बुक में, उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा ये पैराग्राफ दे रखा होता है, ठीक है। अगर आपने जो एक एक हेडिंग के अंडर में जो आपको गिवन है आपके चैप्टर में, अगर आपने वो समझ लिया तो आपको एक एक क्वेश्चन लर्न होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारे चैप्टर्स कैसे बनते हैं, ये हेडिंग है, इसके अंदर का इसी हेडिंग से एक क्वेश्चन बनता है, इसके 5 पॉइंट यहाँ पे छुपे होते हैं जो हमें आंसर में मेंशन करने होते हैं। यही होता है ना ज़्यादातर। तो वो क्यों नहीं होते भैया 5 पॉइंट लर्न, जब हमने ये 5 पॉइंट को समझा ही नहीं होता है, इसलिए 5 पॉइंट लर्न नहीं होते। हम कॉपी खोलते हैं, 5 पॉइंट पे हाथ रखते हैं और उसको ऊपर आसमान में देख के आंखें बंद करके लर्न करना शुरू कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आपकी मदद कर सकता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है तो आपने रट्टे मार लिए तो शायद अगले दिन लिख कर आ जाओगे, बट लॉन्ग टर्म में क्या, आपके कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर है, तो ये टेक्निक तो हेल्प नहीं करेगी ना। तो कौन सी टेक्निक हेल्प करेगी? सबसे पहले आप लोगों को लर्न नहीं करना है कुछ, आपको पहले चैप्टर्स को समझना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जो बात वो कह रहा है वो पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो समझने को चीज़ों पे फोकस करिए। आपका जो चैप्टर है, चाहे उसमें हम डर जाते हैं, अरे चैप्टर नहीं तो इतनी देर लग रही है, अभी तो क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं, ऐसा लगता है हमारे को। चाहे आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए चैप्टर समझने में, सबसे पहले अपने चैप्टर्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझिए। जहां आप अपने समझने वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, आपकी लर्निंग अपने आप हो जाएगी। जब आपको पता है उसमें क्या बात हो रही थी तो आप वही बातों को अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख पाओगे। समझ रहे हो? जब आपको पता है वो 5 पॉइंट, ये याद करो। अभी शॉर्ट देखते हैं ना, बुक में क्या होता है, ये हेडिंग होती है, इसके हेडिंग के अंदर में ये पूरा पैराग्राफ होता है, यहीं पे से हमारे क्वेश्चन आंसर बन रहे होते हैं। अगर आपको पता है इस पैराग्राफ में क्या बात बोली जा रही है, तुम्हारे माइंड को पूरा पता है, हाँ इस पैराग्राफ में ये बात हमें समझाई गई है या बताई गई है, अगर आपको वो पता है तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उनको खुद भी लिख सकते हो। तुम कहोगे मेरे को इतनी अच्छा तरीका नहीं आता है, कैसे फॉर्म करूंगा मैं आंसर, उसकी टेक्निक अलग है, वो भी समझा दूंगी कैसे आंसर फॉर्म कर पाओगे। बट जब तुमने ये समझ रखा है, तुम डेफिनेटली हिंदी में तो मन में बोल लोगे ना पूरी की पूरी बातों को, हिंदी में तो समझा दोगे ना ये हुआ है। ये है लर्निंग का तरीका। रादर देन आप हाथ रखो और लर्न करना शुरू कर दो, या आप कोई लिख लिख के लर्न करो, कुछ नहीं करना है। पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हाउ टू लर्न से पहले हाउ टू अंडरस्टैंड का आंसर करो। ओके, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको चीज़ों को लर्न कैसे करना है। कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा आंसर, मतलब आई मीन टू से आपको सब कुछ लर्न करना है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई है गाइस, आपको अपने चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। समझते हुए एक बात ध्यान में रखना है गाइस, समझोगे कैसे चीज़ को अच्छे से, जब आप बेसिक से अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे। आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे, पहले हमें अल्फ़ाबेट्स कराए गए, ठीक है, फिर हमें सेंटेंस लिखने सिखाए गए और धीरे धीरे हमें फर्स्ट और यूकेजी में आके ना वो पढ़ाया गया पैराग्राफ एंड ऑल दैट। तो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा ना, तो अपने चैप्टर्स को भी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए तुम्हें चैप्टर के। कहीं रुकते हो ना तो वो सर्च करके गूगल पे या डिक्शनरी ओपन करके वो वर्ड का मीनिंग क्लियर कर लेना।
एक एक लाइन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, वो चैप्टर में जो होल बात हो रही है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। जब आपको चैप्टर की एक एक बात पता होगी ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार एग्जाम कैसे आते हैं हमारे, जो भी हमारे एग्जाम बनते हैं क्या डायरेक्ट सारे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, पता नहीं, बुक के किसी भी कोने से क्वेश्चन आ जाता है। सो इफ़ यू वांट कि आप बुक के किसी भी कोने का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ लेना है, ठीक है। अब चैप्टर समझने के बाद आती है आपकी वो बारी जो पहले आप कर रहे थे कि बुक खोली, रिफ्रेशर खोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोली और लर्न करें। करना लर्न, बट पहले चीज़ों को समझा हुआ होना चाहिए। अब आया आपका ये सेकंड स्टेप कि अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करोगे। अब फर्क होगा, जब पहले आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न करे थे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, क्लियरिटी नहीं थी इतनी, या कई बच्चे तो कुछ नहीं पढ़ते, सीधा रट्टा मारना शुरू कर देते हैं पहले वाले में। और अब की बार जब आप लर्न करोगे क्वेश्चन आंसर्स को, दिन और रात का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि आपने अब सब कुछ समझ रखा है। अब जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे और उसका आंसर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें ऐसा क्यों लिखा है और तुम उसे आसानी से लर्न कर पाओगे। तो ये ट्रिक आपको अपनानी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर जब हम देख रहे हैं भैया ये क्वेश्चन है, इसको हमें लर्न करना है, तो क्वेश्चन को पहले पूरा रीड करना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर थोड़ा सा देखा और वहीं एक दूसरी तीसरी लाइन से उसकी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। नहीं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे एग्जाम में बोला जाता है ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर की जो ये लाइंस है इनको आंखों से देखना और बोल बोल के पढ़ना। आपने सुना होगा जब भी कोई बोलते हैं कि कैसे लर्न करें तो कहते हैं रीड आउट लाउड, बोल बोल के पढ़ो। मैं आपको कहूँगी रीड विद योर आईज, ठीक है, आंखों से देखो। वो जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है उस नोटबुक में, उस रिफ्रेशर में जहाँ से आप वो क्वेश्चन रीड कर रहे हो, उसे देखो। ऊपर नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, एक एक लाइन के वर्ड्स को पढ़ते हुए चलो, चाहे फिर मन में बोलो साथ के साथ उसको, और या फिर आप बोल बोल के लर्न करो, ठीक है। और तब आप रट्टे नहीं लग रहे होंगे, अपने आप तुम्हें पता होगा अच्छा ये है, इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। पूरा का पूरा आपका लर्निंग का जो प्रोसेस है बहुत इजी हो जाएगा जब ऑलरेडी आपने पहले से समझ रखा होगा, ठीक है। अब हमारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं कुछ उसमें ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे को डेट एंड इवेंट्स जैसी हो गई। हाँ, वहाँ आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि आपने ये वॉर की डेट लर्न कर ली, आपने कोई फैक्ट बता रखा है, आपने डायरेक्टली वो लर्न कर लिया, वहाँ पर आप डायरेक्ट लर्निंग वाला प्रोसेस लगा सकते हो। वॉर लिखा है, वॉर की डेट आपने लर्न कर ली। बट जो ये चैप्टर की चीज़ें होती है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके लिए आपको यही ट्रिक अपनानी है। पहले आप चैप्टर्स को समझिए अच्छे तरीके से, जब समझे हुए होगे तो क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न होने शुरू होंगे। फिर जब क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करो, एग्जाम में भी तो क्वेश्चन रीड करते हो, क्वेश्चन रीड करना, एक एक लाइन रीड करनी है आपको, और रीड करते हुए मन में बोलना हो मन में बोलना, बट आंखों से रीड जरूर करना उसको, ठीक है। आंखों से एक एक अक्षर को देखते रहना, आपको अपने आप लर्न होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको लर्निंग करनी है। तो एक बार सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं, बस 3 स्टेप्स है जो अभी हमने डिस्कस करके। सबसे पहला स्टेप कि जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, तो आप अपनी बुक ओपन करके उसकी एक एक बात को समझोगे। हेडिंग पढ़ना, चैप्टर है तो चैप्टर की हेडिंग पढ़ी, जो मिड हेडिंग्स होती है वो पढ़ना, अंदर पैराग्राफ में क्या गिवन है उसे पढ़ना और उसे समझना, अपने आप को समझाना, हाँ ये मुझे ये बात कह रही है। अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लिखता है तो एक नोट्स वाले रजिस्टर में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेना। जब आपको लग जाए कि भैया पूरा चैप्टर मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ आ गया है कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या बताया जा रहा है, तब आपको सेकंड स्टेप पे आना है। तब आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स ओपन करने हैं जो जो आपको इंपॉर्टेंट पता है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं। तब जब आप क्वेश्चन आंसर्स को रीड करोगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अब तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपने समझी हुई है चीज़, तो क्वेश्चन आंसर्स रट्टे नहीं लगेंगे। अब आप उन्हें बहुत आसानी से लर्न कर पाओगे। फिर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अभी भी ये नहीं है कि अब तुमने समझ रखा है तो ऐसे एकदम से सब कुछ नहीं, तो आपको अभी भी क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़ना है। कहा जाता है कि रीड आउट लाउड करो, बोल बोल के लर्न करो। बोल बोल के लर्न तो कर ही लेना, कोई बात नहीं है, मन में बोल लेना, बट देखना ज़रूर। जो आपकी लाइन्स लिखी होंगी क्वेश्चन आंसर्स की, उन्हें ध्यान ध्यान से देख के पढ़ना और जो है अपने आप को समझाना, और इस स्टेप्स को फॉलो करके आपको लर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेजर चीज़ तो ये है गाइस, जब चीज़ समझी होगी तो लर्न भी आसानी से होगी। तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करके ट्राई करो, और जब आपको लगे ना हाँ ये लर्न हो गया, तो 1-2 दिन बाद अपना सेल्फ टेस्ट लेके देखना। डेफिनेटली आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई मुझे जो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करे थे वो मुझे लर्न है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।